बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ET353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेक्चर नंबर 4 के साथ जूनियर सेक्टर इलेक्ट्रिकल नईम हाजिर है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा मौजू है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। यानी आज हम डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। अजीज तलबा, डीसी मोटर स्टार्टर की अक़साम और डिटेल में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्टार्टर क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। छोटे मोटरों को हम डायरेक्ट लाइन के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि एक तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ज़्यादा होती है, और दूसरा उनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के साथ साथ उनकी साइज़ चूँकि कम होती है, आर्मेचर छोटा होता है, लिहाजा उनको रेस्ट पोजीशन से रनिंग में आने के लिए कम टार्क की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो हैवी करंट जो है वो लाइन से ड्रा नहीं करते। लेकिन बड़े मोटरों की सूरत में चूंकि एक बड़े मोटर की आर्मेचर की रेजिस्टेंस कम होती है और दूसरा आर्मेचर का साइज चूंकि बड़ा होता है, लिहाजा उसको रेस्ट से रनिंग में आने के लिए हैवी टार्क की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो हैवी करंट लाइन से ड्रा करता है। इसलिए हम मोटर के साथ स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेफली जो है वो स्टार्ट हो सके और हीटअप और जलने से बच जाए। डियर स्टूडेंट, डीसी मोटर स्टार्टर की दो अक़साम है, सिंपल स्टार्टर और स्टार्टर विद नो वोल्ट एंड ओवरलोड रिलीज कॉइल। दूसरे अक़साम की डिटेल जो है वो इस दूसरे की अक़साम में आता है। पहला दूसरे स्टार्टर की जो किस्म है पहली वो है 3 पॉइंट स्टार्टर और दूसरी जो है वो 4 पॉइंट स्टार्टर है। ये दो जो है ये हमारे पास इस दूसरे किस्म के स्टार्टर की किस्में हैं। डियर स्टूडेंट, स्पीड पर जो है वो वोल्टेज का भी असर होता है और दूसरे नंबर पर फ्लक्स का भी असर होता है। तो वोल्टेज को कम करके भी हम मोटर को सेफली स्टार्ट कर सकते हैं और उसके फ्लक्स को भी कमजोर करके हम शुरू में मोटर को कम स्पीड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहली किस्म है सादा स्टार्टर, उसकी डायग्राम कुछ यूं है। ये आपको नजर आ रहा है एक शंट मोटर, इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और इसकी सप्लाई के दो जो टर्मिनल हैं, ये न्यूट्रल, ये आर्मेचर और ये फील्ड का जो कनेक्शन है। इसको एक स्टार्टर जिसमें एक स्टार्टिंग रजिस्टर, एक लीवर और एक सेफ्टी स्विच यानी मेन स्विच के साथ ये कनेक्शन दिखाए गए हैं। मेन सेफ्टी स्विच या स्टार्टर मेन स्विच के थ्रू ये लीवर के साथ, और आगे लीवर जो है वो इस ऑफ पोजीशन पर है। आगे ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है यहां से दो कनेक्शन पर मुश्तमिल हो जाता है। एक रेजिस्टर को बाईपास करता हुआ फील्ड में आता है और दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस में से होता हुआ इस आर्मेचर में आता है। शुरू में जब हम इस लीवर को आगे इस वन पोजीशन पर लेके जाएंगे यानी ऑन करेंगे, तो ये सारी की सारी रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में आ जाएगी, क्योंकि सीरीज जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है वो कम होती है और हम उसको बचाना चाहते हैं यानी महफूज करना चाहते हैं। लिहाजा ये रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जोड़कर उसके करंट को कम कर देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं। अगला रास्ता ये यहां से होता हुआ फील्ड में आता है और स्पीड बराह रास्त जो है वो सप्लाई के साथ जुड़ जाता है। ये आर्मेचर और शंट फील्ड के कॉमन न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है और यहां से ये मेन स्विच के साथ।
इस तरह मेन स्विच जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई लीवर के थ्रू ये ऑफ पोजीशन पर आ जाएगी, और अगर हम लीवर को इस वन पोजीशन पर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ये सारी की सारी रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में और फील्ड बराह रास्त जो है वो जुड़ जाएगा। इस तरह वक्फे वक्फे के साथ हम ये 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पर आते जाएंगे, और आखिर में 5 पोजीशन पर, और ये लीवर जो है वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे हत्ता कि इस पोजीशन पर ये सारी की सारी रेजिस्टेंस इस आर्मेचर के सीरीज से हट जाएगी, और आर्मेचर उस वक्त रनिंग पोजीशन में आ चुका होगा और डायरेक्ट लाइन के साथ जुड़ जाएगा। और यहां चूंकि ये रेजिस्टेंस आर्मेचर से तो हटेगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस एक एक करके इस आर्मेचर जो फील्ड वाइंडिंग है इसके रास्ते में आएगी, लिहाजा फ्लक्स कमजोर होगा, और जब फ्लक्स कमजोर होता है तो फ्लक्स और फील्ड का जो ताल्लुक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फ्लक्स के कमजोर होने से जो स्पीड है वो बढ़ती है, तो इस तरह मोटर आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीड है उसकी बढ़ती हुई मोटर स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये तो था सादा स्टार्टर। अब एक दूसरे डायग्राम में हमारे पास ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। इस स्टार्टर में 3 पॉइंट्स होते हैं, और एक जो इजाफी चीज है वो ये होल्डिंग कॉइल है, या NVR इसको कहते हैं, नो वोल्टेज रिलीज कॉइल। यहां भी एक मेन स्विच और सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, जिसके जरिए एक L टर्मिनल हम स्टार्टर के L टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। यहां से ये लीवर के थ्रू इस ऑफ पोजीशन पर सप्लाई पहुंचती है। इस लीवर के साथ एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है। जब इस लीवर को हम हरकत देते हैं फ्रॉम 1 to 6 पोजीशन, तो ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये ट्विस्ट होता जाता है। जो ही हम इसको इस 1 पोजीशन पर कर देते हैं, तो इस 1 पोजीशन पर ये सारी की सारी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इस आर्मेचर के सीरीज में जुड़ जाती है, और ये फील्ड वाइंडिंग जो है इस होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में फील्ड यूसेज के साथ होता हुआ ये शंट फील्ड जुड़ जाता है। लिहाजा ये मोटर के आर्मेचर के सीरीज में ये ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़ जाती है, और मोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है। स्टेप वाइज हम इस रजिस्टर को जो है वो एक एक करके स्टेप वाइज सर्किट से हटाते जाते हैं, और जो लीवर है इसको मूव करते जाते हैं, हत्ता कि जब इस होल्डिंग कॉइल पर पहुंचता है तो इस लीवर के साथ एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा होता है, जो कि ये होल्डिंग कॉइल होल्ड कर जाता है, और ये स्टार्टर इसके साथ अट्रैक्ट कर जाता है और मोटर चलती रहती है। और अगर पीछे से सप्लाई बंद हो जाए या हम स्विच बंद कर देते हैं, तो वोल्टेज खत्म होने से इस होल्डिंग कॉइल की जो वोल्टेज है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से ये स्प्रिंग इस लीवर को वापस अपनी पोजीशन पर ले आएगा, और इस तरह ये हमें नो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये 2 स्टार्टर जो है वो समझ आ गए होंगे। आइंदा लेक्चर में हम इसकी अगली जो किस्म है यानी 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।